नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अगहन मास में गुरुवार का क्या खास महत्व रहता है। इस दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। अगहन मास में गुरुवार के पूजा की तैयारी कई घरों में बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों से रोशनी होगी। घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाएंगी। प्रथम गुरुवार को इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाएंगे। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम आंवला और धान की बालियों से सजाया जाएगा और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी तथा विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहेगी। सभी अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जतन करेंगे ताकि अगहन मास में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम आंवला और धान की बालियों से सजाया जाएगा और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू होता है। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन गुरुवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। इस परंपरा का निर्वाह आज के दौर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। सुहागन यह व्रत करने के बाद घर की लक्ष्मी को खर्च करने से परिवार के लोगों को रोकती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में कुछ खास लेकिन आसान उपायों से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। 16 नवंबर 2024 को वृश्चिक संक्रांति के साथ मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो गई। यह अगहन महीना के नाम से अधिक पॉपुलर है। यह माह भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस साल यह माह 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इसके बाद पौष महीने की शुरुआत होगी। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगहन माह का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार अगहन का महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में कुछ खास लेकिन आसान उपायों से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। पुराणों में वर्णन किए गए 7 आसान लेकिन प्रभावकारी उपाय यहाँ बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में जो साधक और भक्त भगवान के पास घी का दीपक जलाते हैं वे करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मान्यता है कि इससे जाग जाएगा सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और इस जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। इस महीने में जो साधक तुलसी की लकद्दी को घिसकर भगवान को तिलक लगाते हैं वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त जाते हैं और इस जन्म में उचित उपायों से अपार धन कमाते हैं। इस महीने में जो साधक तुलसी की मंजरी सहित भगवान की आराधना करते हैं वे 100 जन्मों तक मोक्ष के भागी होते हैं।
साथ इस जन्म में सौभाग्य धन से कभी वंचित नहीं होते हैं। इस माह में भगवान का अभिषेक शहद से करने पर व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसका पृथ्वी पर फिर जन्म होता है तो वह राजाओं के जैसी जिंदगी जीता है, यानी महाधनवान होता है। अगहन माह में भगवान का अभिषेक और स्नान दूध से अवश्य करवाना चाहिए। इससे बड्ढे से बद्धा पाप भी कट जाता है। यदि दुग्धाभिषेक के समय शंख की ध्वनि यानी शंख बजाया जाए तो पितरों को स्वर्ग में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। पूजन के समय ऐकिक उपचार में प्रत्येक बार घंटी बजाने से 100 चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। ऐकिक उपचार में घंटी बजाने का मतलब है कि तिलक लगाएं तब भी घंटी बजाएं, पुष्प चढ़ाएं तब भी घंटी बजाएं, वस्त्र या भोग अर्पित करें तब भी घंटी बजाएं, यानी हर पूजन क्रिया पर घंटी बजाएं। पुराणों के अनुसार अगहन माह में भगवद गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। इस माह में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन करने जीवन के हर बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में साहस और विवेक का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ शंख की भी विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष माह में शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानें, इस माह में शंख पूजा से जुड़े विशेष उपायों के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में साल के 12 महीने होते हैं, वैसे ही हिंदी कैलेंडर में भी साल के 12 महीने होते हैं। पंचाग के अनुसार हर महीनों को अलग नामों से जाना जाता है। साल के 9वें महीने को अगहन के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग की स्थापना हुई थी। यह माह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। इस माह में शंख की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर मार्गशीर्ष माह में आप शंख की विधि विधान से पूजा करत हैं तो इससे न सिर्फ भगवान कृष्ण बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए जानें शंख से जुड़े कुछ कारगर उपाय। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में रोज़ाना शंख की पूजा करें। घर के मंदिर में या जहाँ भी आपकी पूजन स्थल हो वहाँ पर शंख की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि शंख की पूजा से जीवन में धन धान्य के साथ सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरें और फिर उससे विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे न सिर्फ विष्णु जी बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अगर आपकी कुंडली में दोष हो तो मार्गशीर्ष माह में शंख पूजा अवश्य करें। खास करके जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो उन्हें शंख पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए एक सफ़ेद कपड़े में शंख के साथ चावल और बताशे लपेटकर उसे किसी नदी में प्रवाह कर दें। इस माह के दौरान शंख दान करना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। यदि संभव हो तो श्री विष्णु के किसी मंदिर में जाकर शंख दान करें। इससे आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। वैसे तो शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष माह में मोती शंख का विशेष महत्व होता है। ईख को अपनी अलमारी का तिजोरा में रखें। इसके साथ हल्दी और कच्चे चावल भी एक कपड़े में बांध कर रख दें। इससे आपके घर में बरकत होगी और धन धान्य का लाभ होगा। इस माह जो सुहागन लक्ष्मी की श्रद्धा से उपासना करती हैं उनके घर में धन के साथ खुशहाली आती है। साथ ही लक्ष्मी और तुलसी साथ में पूजी जाती है। इसके चलते परिवार में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाएगी। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की